वक्त, हालात, मौसम कैसी भी हो, तू लड़ना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। चलिए बात करते हैं आज एपिसोड 2 की। पीसीओडी की जो सीरीज हमने शुरू की है उसका एपिसोड 2 शुरू करते हैं और बात करते हैं आखिर मुझे पीसीओडी क्यों हुआ। मेरी तो उम्र बहुत छोटी है, इतनी छोटी उम्र में पीसीओडी का क्या कारण रहा मेरे लिए। बात करते हैं डिटेल में क्यों मेरी छोटी उम्र में ही मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हो गया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में स्वागत करती हूँ। सब बहुत स्वस्थ हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं, मेरे साथ बहुत सकारात्मक तरीके से बने हुए हैं। यही सकारात्मकता मुझे प्रेरित करती है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं, आपको वीडियोस के ज़रिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं नीलम कृष्णा और ये चैनल टोटली डेडिकेट है इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको टोटल हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती हूँ, स्किन हेयर केयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती हूँ, ऑफ कोर्स हेल्दी रेसिपी की भी इंफॉर्मेशन देती हूँ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, अभी मुझे तो 13-14 साल की हूँ, तो मुझे क्यों मेरे बाल निकल रहे हैं गाढ़े गाढ़े, मेरे क्यों इतने हेयर आ रहे हैं चेहरे पर। मेरी तो अभी पीरियड स्टार्ट भी नहीं हुई। बात करते हैं। देखिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम मिनार्की से लेकर मोनोपोज तक इस ड्यूरेशन में, लगभग ये ड्यूरेशन कितने साल की है, अप्रोक्सीमेटली ये ड्यूरेशन 35 या 40 साल के बीच की ये ड्यूरेशन है। इस बीच में हर कैटेगरी की किसी भी विमेन को पीसीओडी या पीसीएस हो सकता है। अब छोटी बच्चियों को लेकर क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, हमारी जो छोटी एज के ग्रुप की गर्ल हैं, बच्चियां हैं, उनमें क्या होता है, पेरेंट्स हो गए, आसपास का सराउंडिंग हो गया, वो खुद भी हो गई, वो तो खैर बहुत ही अननोन है इन सारी चीज़ों को लेकर। क्या होता है, जब 12-13 साल की उम्र में बच्चियों का पीरियड स्टार्ट नहीं होता है और उस टाइम की बच्चियां, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि अरे छोटी सी उम्र है, कुछ भी खा सकती हैं, इनको एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा, ये इन्हें कुछ भी खा लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बच्ची हो, अभी तुम्हारी ग्रोइंग स्टेज है, तुम कुछ भी खाओ, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है कि ये मत खाओ, आप अनहेल्दी चीज़ें मत खाओ, सब खाओ, आपको सब डाइजेस्ट है। फीमेल के अंदर अगर आपने कुछ भी अनहेल्दी शुरू से उनकी डाइट रखी है, तो मैंने खुद पर्सनली प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ, यहीं पे पास में ही अपनी ही सोसाइटी में एक बहुत छोटी बच्ची और इतनी हेल्दी है, अप्रॉक्सीमेटली उसका वेट अगर मैं कहूँ तो 65 समथिंग उसका वेट होगा और मुश्किल से उसकी एज 13-14 साल की होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स की ये गलती होती है कि हम बच्चे समझकर उनको अनहेल्दी डाइट लाइफस्टाइल दे देते हैं। आज के सिनेरियो में उनका लाइफस्टाइल वैसे ही बिगड़ा हुआ है। मोबाइल से आप उन्हें दूर रख नहीं पा रहे हैं, टीवी से आप उन्हें दूर रख नहीं पा रहे हैं। इतनी हैबिट मोबाइल की हो गई है सबकी कि मोबाइल खाने के साथ भी यूज हो रहा है। मोबाइल को हम हर एक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। मोबाइल हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक होता है ना कि एक पार्ट बन गया है। उसके बगैर हम सरवाइव करना भी एक चैलेंज समझते हैं। तो ये कंडीशन आज के किड्स की हो गई है, ये कंडीशन आजकल के बच्चों की हो गई है। बात यहाँ फीमेल चाइल्ड की हो रही है। देखिए, अब छोटी बच्चियों के साथ क्या होता है कि उनकी एज 13-14 साल की में कायदे में उनकी पुबर्टी स्टार्ट हो जानी चाहिए, यानी वो मीनार्की स्टेज पे हैं, यानी कि उनका फर्स्ट पीरियड आ जाना चाहिए। डिले हो रहा है, हमें खुशी होती है, ठीक है जल्दी पीरियड नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी आप और ग्रो करेंगी, आपकी हाइट और ज़्यादा बढ़ेगी। हमारे अंदर एक सोच ये है कि अगर बच्ची पीरियड स्टार्ट नहीं हुई है, अच्छा है, जिससे कि वो और लंबी होगी। ये एक धारणा बन गई है लोगों में कि पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है मतलब आपकी ग्रोथ अभी और है।
एक स्टेज है, हर एक चीज की एक स्टेज है। 13-14 साल में, 12-13-14 साल में बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर उनको ये स्टार्ट नहीं हो रहा है तो डॉक्टरी संपर्क करें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इंटरनली। और आज की बच्चियां जो हैं, जैसे पीरियड स्टार्ट हो जाता है उनका डिले शुरू हो जाता है, उनमें हिरोसिटिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनमें एक एंग्जाइटी देखने को मिलती है, उनमें एक चिड़चिड़ापन को देखने को मिलता है। और हम आपस में डिस्कशन भी करते हैं कि यार आजकल बच्ची बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। ये क्योंकि आसपास की जो सराउंडिंग है ना, उसका जो फ्रेंड सर्किल है, उसका जो इन्वायरमेंटल एरिया है, इन्वायरमेंटल जो बिहेवियर है, वो सब बदला हुआ है। तो लाइफस्टाइल बिहेवियर को चेंज करना होगा, ध्यान रखना होगा कि वो किस एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अननेसेसरी किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिससे उसे स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वो स्टेज उसकी पीक स्टेज भी होती है, उसके हार्मोनल चेंज की स्टेज भी होती है, और उस टाइम उसके अपने हार्मोन्स ही इतने पीक पे होते हैं। तो उस स्थिति में वो कहीं किसी अननेसेसरी स्ट्रेस से तो नहीं गुजर रही है, ये आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि छोटी बच्चियों में स्ट्रेस की वजह से पीसीओडी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। आज की डेट में 10 में से पहले एक वुमेन को देखा जाता था, लेकिन आज इंडिया में इसका रेट बढ़ता चला जा रहा है। पीसीओडी वर्ल्ड वाइड एक महामारी के तौर पे फैल गई है। हर 10 में से 2 महिलाओं को ये बढ़ता ही चला जा रहा है, और न जाने साल दर साल कितना इसका परसेंटेज ग्रो हो जाए पता नहीं। लेकिन आप कम से कम खुद पर काम तो कर सकती हैं। आप ध्यान दीजिए कि छोटी बच्चियों में अगर पीसीओडी हो रहा है, हमारे 13, 14, 15, 16 साल, 17 साल की जो फीमेल हैं, उनमें प्लीज और प्लीज ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम हो गए हैं, उनमें स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं ये पीसीओडी ग्रसित कर रहा है, उनमें कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल जो है वो ग्रसित कर रहा है। रात भर वो मोबाइल पे चैट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें टोकते हैं तो वो एकदम से कहते हैं हमारी टीनेज है, ये हमारी टीनेज में हमारे सारे फ्रेंड सर्किल ये यूज़ करती है, हमारे सारे फ्रेंड सर्कल मोबाइल है, हमारे सारे फ्रेंड सर्कल के पास मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, मुझे बहुत गिल्ट फील होता है, मुझे भी मोबाइल चाहिए। ऐसे आपसे कन्वर्सेशन रहती है, इस तरह से आर्ग्यू रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्या गंभीर पेरेंट्स के लिए भी हो गई है कि कैसे उनको समझाया जाए। देखिए, आप पहले तो जिस सिचुएशन में वो हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं उनकी कहना भी ठीक है, क्योंकि उनके सराउंडिंग में सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो अगर उनके पास नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उन्हें परेशान करेगी। आपको उनकी एक्टिविटी पे पॉजिटिवली ध्यान देना होगा, सकारात्मक तरीके से आपको नज़र रखनी होगी, और आपको उन पर्टिकुलर चीज़ों को डायरेक्शन सही दे देनी है कि अगर आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसका एक टाइम शेड्यूल बना दीजिए कि आप रात में मत देखिए। उनको कारण बताइए कि कारण ये है कि रात में अगर आप देखेंगी तो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएंगे। उन्हें सारी चीज़ें खुलकर अगर बता देंगी ना, नॉलेज दे देंगी कि अगर आपकी आंखें तो खराब होंगी ही होंगी, क्योंकि ब्लू लाइट ये सारी चीज़ों से आंखें खराब होती हैं। तो ये चीज़ जब आप उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे, और सबसे बड़ी उनको आप अपने इंटरनल ऑर्गन हार्मोन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो चीज़ें अगर आप उन्हें नॉलेज दे देंगी ना, तो बहुत हद तक उस नॉलेज से को वो स्प्रेड भी करेंगी, अपने फ्रेंड सर्किल में भी बताएंगी, और कम से कम खुद में तो इम्प्रूवमेंट कर ही लेंगी। तो न्यू एज हमारी 14, 15, 16 साल की जो लड़कियां हैं, उनमें जो पीसीओडी हो रहा है, उनमें जो ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मान के चलिए ये करंट सिनेरियो जो है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है, और स्ट्रेस कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीसीओडी उनके अंदर हो रहा है। अब बात करते हैं मिडिल एज की, 25 से लेकर 35 साल की उम्र की जो फीमेल है, उनमें क्यों हो रहा है, मुझे क्यों हुआ? आपको इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो नो डाउट स्ट्रेस तो है ही, प्लस क्या होता है कि उस दौरान क्योंकि हमारी शादी हो रही होती है, एक नए इन्वायरमेंट में हम जा रहे होते हैं, नए लोगों के संपर्क में जा रहे होते हैं, तो हमारे कॉन्फ्लिक्शन पैदा होती है। उनका बिहेवियर, जो हमारे इन लॉज का बिहेवियर और हमारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट करता है। हम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, इसी बात का हमें स्ट्रेस हो जाता है। इसी बात का स्ट्रेस हमें अंदर ही अंदर खाया रहता है, और अननेसेसरी हम
डिप्रेशन, एंजाइटी फील करते हैं, और ये एकमात्र कारण है उन लोगों की, उन फीमेल में स्ट्रेस होने का, जिसकी वजह से हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं और पीसीओडी हो जाता है। ये एकमात्र कारण नहीं हो सकता, मैं पहले कह रही हूं, लेकिन एकमात्र ये फैक्टर है। दूसरा, लाइफस्टाइल, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका लाइफस्टाइल बिगड़ेगा, आप कोई अपने पे ध्यान नहीं देंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, आप हेल्दी, क्योंकि सारा दिन आपको मुंह बना रहेगा, सारा दिन आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो हेल्दी क्या खाक बनाएंगे, खाएंगे? लाइफस्टाइल के बारे में आप सोचेंगे भी, क्योंकि हर वक्त तो आपके अंदर ये कंप्लेनिंग की प्रॉब्लम चलती रहती है ना, तो इस वजह से उन फीमेल्स में पीसीओडी की समस्या हो रही है। अगर बात करें हम 35 से लेकर 45-50 साल की उम्र की फीमेल में, उनको पीसीओडी सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया था अपनी मिडिल एज पर। जब उनको पीसीओडी था, वो पीसीओडी इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इस सिचुएशन पे आ चुका है कि अब वो कैंसर जैसी सिचुएशन पे आ गया है। हम मोनोपोज की कंडीशन में होते हैं, तो उस वक्त हमारा लेवल हार्मोन्स का बहुत पीक पे जो जाता है, तो पीक पे होने की वजह से कहीं ना कहीं वहां पे और ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ी होती है। उन महिलाओं को थोड़ा और ध्यान देना होता है, और उस सिचुएशन में बिहेवियर चेंज की वजह से और हार्मोनल की वजह से, और क्योंकि पीसीओडी पे पहले ध्यान नहीं दिया, तो उसकी साल दर साल उसकी सिचुएशन पीसीओडी की बिगड़ी होने की वजह से वो समस्या और कठिन हो जाती है, वो और जटिल हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी उन फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखी गई है। आप देख लीजिएगा 40 से लेकर आगे तक की फीमेल में बहुत ज़्यादा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहीं पे उनके कैंसर हो रहा है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को आप देख लो, किसी के यूट्रस कैंसर निकल रहा है, किसी के ओवरी कैंसर निकल रहा है, किसी के फॉलोपियन ट्यूब कैंसर निकल रहा है, किसी का सर्विक कैंसर निकल रहा है। कारण सिर्फ यही है कि मिडिल एज पर पीसीओडी था, उसको ध्यान नहीं दिया, चलती रही लाइफ ऐसी, और वो बिगड़कर कैंसर का रूप ले लिया। कोई भी बीमारी लंबे टाइम तक शरीर के अंदर रहेगी, वो एक गंदी सिचुएशन बना लेगी, एक गंदा रूप ले लेगी, और गंदा रूप कैंसर से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ये 3 एज ग्रुप की फीमेल के अंदर इस वजह से हमारा पीसीओडी हो रहा है। अब आजकल का क्या है ना, मैं आपको बहुत ही जनरल भाषा में समझाऊं। आजकल की फीमेल जो हमारी न्यू एज की फीमेल हैं, जो हॉस्टल में न्यू गई हैं, एक मेट्रो सिटी में न्यू गई हैं, हॉस्टल की लाइफस्टाइल को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, और डिस्कशन उनके फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, क्योंकि इस लाइफ को मैंने भी जिया, तो डिस्कशन कैसे चलता है कि अरे मेट्रो सिटी में रहकर आप लोग नाइट शो नहीं देखा, क्लब नहीं गए, और लाइफ में स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं यूज किया, तो लाइफ में क्या किया। इस तरह की उनके फ्रेंड सर्कल के कन्वर्सेशन रहते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, इसलिए आपको बहुत खुले शब्दों में बता रही हूँ। इस तरह की उन फीमेल्स में कन्वर्सेशन रहता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अपनी बच्चियों को आउट ऑफ स्टेशन या फिर कहीं किसी हॉस्टल में भी भेज रही हैं, तो प्लीज़ उनके इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट में रहिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि वो अपनी उस लाइफस्टाइल को बिगाड़ तो नहीं रही हैं, कि एक चीज़ बिगड़ने से बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसलिए पीसीओडी आपको हुआ है, क्वेश्चन आया है ना कि पीसीओडी मुझे क्यों, तो इसलिए आपको क्यों। ये तो बात हो गई पीसीओडी मुझे क्यों। अब बात करते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस में बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि पीसीओडी क्या है और पीसीओएस क्या है। पीसीओडी एक सिंपल, जब ओवरी तक ये प्रॉब्लम सीमित रहती है, ये फैली नहीं है, जो फॉलिकल्स हैं एकदम माला रूपी फॉलिकल्स अरेंज हो हैं केवल हमारी ओवरी में, उनका जो साइज है, उनके फॉलिकल सजे हुए हैं केवल ओवरी में, वो समस्या कहीं अभी अदर ऑर्गन में नहीं स्प्रेड हुई है, तब तक वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज कहलाती है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पे उसको क्योर कर लिया गया तो मतलब वो आपकी पीसीओडी ठीक हो गई। लेकिन यही प्रॉब्लम पीसीओडी की अगर आप बढ़ा लेती हैं, ठीक नहीं करती हैं, तब वो फैलेगी, कहाँ तक जाएगी, वो ओवरी के बाहर जाएगी, वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देगी, वो आपको डायबिटिक पेशेंट बना देगी, वो आपको इंसुलिन सिक्रेशन आपका बढ़ा देगी, वो आपको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम में क्रिएट कर देगी। इस तरह की मल्टीपल चीजों में जब ये पीसीओडी स्प्रेड होने लगता है, तब उसे कह देते हैं PCOS, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ही यही है कि कोई चीज और जगह फैल गई है।
इसलिए उसे पीसीओएस कहते हैं। डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट है। पीसीओडी एक सीमित ऑर्गन तक सीमित थी, अब बढ़ा दी है आपने, उसका क्योर नहीं किया तो वो और ऑर्गन में फैल गई है। तो इसलिए इनिशियल पीसीओडी तक उसको रहने दीजिए और उसको उसी वक्त ठीक कर दीजिए, फिर आपका वो पीसीओएस तक नहीं कन्वर्ट होगा। एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात ये करते हैं कि ये बढ़ता कैसे है। देखिए, ये इसलिए हो जाता है जब आपकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन, जो कि एक मेल सेक्सुअल हार्मोन है, जब इसकी अधिकता हो जाती है तो हमारा जो फीमेल का सेक्स हार्मोन है, जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं, वो घटने लग जाता है और मेल हार्मोन बढ़ने लग जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि सेक्स मेल हार्मोन है, उसकी अधिकता हो जाती है। एंड्रोजन बढ़ गया, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, तो हमारे क्या है सेक्स हार्मोन, हम फीमेल के एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये घटने लग जाते हैं, जिस वजह से दाढ़ी और डार्कर हिरसिटिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। और यही एकमात्र कारण होते हैं कि हमें पीसीओडी, हम समझ जाते हैं कि हमें पीसीओडी हो गया है। एक मात्र ये कारण है। दूसरा मात्र ये कारण है कि अगर कोई छोटी फीमेल है, अनमैरिड है, तो उसके पीरियड बहुत डिले होंगे, 2-2 महीने बाद होंगे पीरियड, और जब पीरियड होंगे तो इतना हैवी फ्लो होगा। एक ये कारण है जो अनमैरिड फीमेल है ना। और मैरिड फीमेल के साथ ये है कि अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो उन्हें इनफर्टिलिटी से गुजरना पड़ रहा है, उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से हो ही नहीं रही है। कारण हो गए इनको पहचानने के। और अदर ग्रुप एज की फीमेल की बात करें तो 40-50 साल की जो उम्र की फीमेल है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम, उनके पीरियड ही नहीं आ रहे 4-4, 6-6 महीना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो पीसीओडी उनके कन्वर्ट होने लगती है, कैंसर का रूप ले लेती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है और ये बहुत गंभीर समस्या है। तो इस तरह से हम ऐसे जज कर सकते हैं अपनी पीसीओडी को, ऐसे इसके लक्षणों को पहचान सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, अब ट्रीटमेंट कैसे करें। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट बहुत तरीके के हैं। ट्रीटमेंट ये है कि पहला तो अगर डॉक्टर ही विजिट करेंगी तो डॉक्टर तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, देखा जाएगा कहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो नहीं बढ़ा है, एंड्रोजन हार्मोन तो नहीं बढ़ा है, और ये भी देखा जाएगा कि ब्लड में प्रोलैक्टिन की क्या सिचुएशन है। ये सारी चीजें ब्लड टेस्ट से पता चल जाएंगी। दूसरा, आपको अगर हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे दिखे तो आपको हार्मोनल थेरेपी भी दी जा सकती है अगर डॉक्टरी के संपर्क में आते हैं। तीसरा, आपको ये किया जाएगा कि आपका सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड होगा, जिससे कि ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं ना सजे हुए होते हैं, अगर क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो रहा, अनओवुलेशन की सिचुएशन पैदा हो जाती है हमारी किसमें, हमारे ये पीसीओडी में, तो सजी हुई फॉलिकल्स दिखते हैं सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड के वक्त। तो अल्ट्रासाउंड से ऐसे डायग्नोज कर लेते हैं। सही करने के ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, ये आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं, आपको हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। ये सारी चीज़ों से डॉक्टर ही आपका इलाज करते हैं। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए भी कहते हैं, डाइट पे भी फोकस करने के लिए कहते हैं। और अगर हम खुद से इन सारी चीज़ों को क्योर करें तो वीडियो में हमेशा ही बताती हूँ कि डाइट और लाइफस्टाइल से इस बीमारी को जड़ से ठीक किया जाता है। इन 2 चीज़ों को अपना लीजिए लाइफ में, तो ये सारी समस्या ठीक हो सकती है। अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को आप शुरू से लाइफस्टाइल जीने का तरीका सिखाइए, उनको भीड़ चाल में चलने से बचाइए, उनको अवेयर कीजिए कि आप अपनी लाइफ में इतनी सकारात्मक, इतने राइट डायरेक्शन में चलिए कि लोग आपको फॉलो करें, ना कि आप लोगों को भीड़ चाल में उनसे चलने से बचाइए। इन सारी चीज़ों को आप अपनी बच्चियों में शुरू से इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि ये समस्या सच में एक महामारी के तौर पे फैलती चली जा रही है। तो कौन सी बच्ची कब ग्रसित हो जाए पता नहीं चलेगा, इसलिए आप अवेयर रहिए इन सारी चीज़ों को। होप कि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। एपिसोड 3 के बारे में हम नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे। आप क्या चाहती हैं अगला एपिसोड 3 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।